हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। चार ऑप्शंस आपको गिवन है और आपको बताना है कि चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन जो है वो ट्रू है। और चारों ऑप्शन में हमसे बात की जा रही है डायमैग्नेटिज्म और पैरामैग्नेटिज्म की, कि जो डायमैग्नेटिज्म है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है या नहीं करता है। सिमिलरली जो पैरामैग्नेटिज्म है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है या नहीं करता है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा, उसमें अगर मैं बात करती हूँ डायमैग्नेटिज्म और पैरामैग्नेटिज्म की, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा। इसमें आपको अगर मेन डिफरेंस समझना है डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में, तो आपको सिर्फ ये चीज ध्यान रखनी है कि जो पैरामैग्नेटिक में कि जो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट नहीं होते हैं। नॉट अट्रैक्टेड टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से ये अट्रैक्ट नहीं होते हैं क्योंकि इनका खुद का कोई परमानेंट मैग्नेटिज्म नहीं होता है। इनके अंदर परमानेंट मैग्नेटिज्म नहीं होता है। जब हम इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इनका एक अलाइनमेंट हो जाता है डोमेन में। ठीक है, तो एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। जब तक ये मैग्नेटिक फील्ड लगा रहता है तब तक तो ये मैग्नेटिज्म शो करते हैं, लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड को हम हटा लेते हैं ये मैग्नेटिज्म शो करना बंद कर देते हैं। लेकिन पैरामैग्नेटिक का एक परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड होता है। इनका परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड स्मॉल होता है लेकिन होता है, जिसकी वजह से ये अट्रैक्टेड होते हैं अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अगर हम इनके मैग्नेटिज्म को मेजर करते हैं तो हम मेजर करते हैं मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी जाई से, जिसकी वैल्यू जो होती है वो m/h के क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो अगर मैं डायमैग्नेटिक की बात करती हूँ तो डायमैग्नेटिक के लिए जाई की जो वैल्यू होती है वो होती है नेगेटिव में स्मॉल वैल्यू होती है। ठीक है, जबकि पैरामैग्नेटिक के लिए जाई की वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव में एक स्मॉल वैल्यू होती है। ठीक है, और जाई जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर होता है। जब इनवर्स का साइन हटाते हैं तो जाई जो आता है C/T के बराबर आता है, जहां पर C जो होता है उसको हम क्यूरी कांस्टेंट कहते हैं। तो इसका मतलब पैरामैग्नेटिक के लिए जो अगर हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं, सपोज मैंने टेम्परेचर को अगर चेंज किया है, तो जब हम टेम्परेचर में चेंज करते हैं तो क्या होता है, जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हैं इनके अंदर क्या होगा, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स इस टेम्परेचर की वजह से क्या होते हैं, वाइब्रेट करने लग जाते हैं। वाइब्रेशन का रीजन क्या होता है, क्योंकि ये एक्सटर्नल एनर्जी गेन करते हैं, क्योंकि हीटिंग हो रही है जिसकी वजह से इनका वाइब्रेशन होता है। और वाइब्रेशन की वजह से इनका अलाइनमेंट हो जाता है मैग्नेटिक डायपोल की तरह से, जो इनकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। ठीक है, इनके डायपोल के अलाइनमेंट को ये अफेक्ट करता है वाइब्रेशन, जिसकी वजह से इनकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी अगर इसको हम इंक्रीज करेंगे तो ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो होती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। इसका मतलब ये टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं टेम्परेचर के। लेकिन डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के केस में क्या होता है कि इनकी जो ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू जो होती है वो बहुत ही छोटी स्मॉल वैल्यू होती है, तो टेम्परेचर में चेंज करने का जाई पर कोई इफेक्ट नहीं होता है, या जो इफेक्ट होता है वो बेसिकली नेग्लिजिबल इफेक्ट होता है। नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, या जो इफेक्ट होता है वो नेग्लिजिबल होता है, इसलिए हम उसको नहीं मानते हैं। तो जो डायमैग्नेटिक होते हैं वो तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं और जो पैरामैग्नेटिक होते हैं वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। तो पहला ऑप्शन भी गलत हो गया, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं। बी ऑप्शन जो है पैरामैग्नेटिज्म इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा। सी में लिखा है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, गलत हो जाएगा, और डी आपका गलत हो जाएगा। तो बी ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।